कार एक्सीडेंट से वो बिलो दी वेस्ट पैरालाइज हो गई थी और एक बच्चा 10-11 साल की थी वो। तो बच्चा जब चल नहीं पाता तो बहुत परेशान हो जाता है, तो वो इंट्रोवर्ट हो गई थी थोड़ा। और आपको पता चला कि हाँ गोल्ड मेडल जीत लिया है, तब कैसा रिएक्शन था घर पर? इनके भाई भी है, आप सब लोग घर पे? कमर से नीचे उसको ना तो छूने का एहसास होता है ना उसमें पावर है। एक तरह से वो डेड है, दुखी रहने लग गई थी। ये उसको ये शूटिंग खेल से जोड़ा, सपोर्ट देने के लिए किसी गेम से जोड़ना मेरे को सजेस्ट किया गया था, तो इस वजह से वो शूटिंग उसका शुरू किया। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शूटिंग में गोल्डन गर्ल, जयपुर की गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर अवनी लेखरा, जिन्होंने अपना जो नाम है पूरे प्रदेश ही नहीं और प्रदेश का नाम है वो पूरे विश्व भर में रोशन किया है। जयपुर की रहने वाली गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा के घर पर अभी हम आए हैं, मौजूद है हमारे साथ उनके पिताजी और उनके भाई है और उनकी मम्मी है, वो तो उन्हीं के साथ पेरिस में गई हुई है। 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। जब टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था तभी उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था और ब्रॉन्ज भी जीता था, और इस बार 2024 में एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीत करके उन्होंने जो बुलंदियां है वो हासिल की है। इनका इतना जो पूरा सफ़र है वो कैसे पूरा तय हुआ, क्या जो है कब से शुरू हुआ सफ़र और यहाँ पर गोल्ड मेडल लाने तक का पूरा सफ़र है वो किस तरीके का रहा, हम सब जानेंगे उनके पिताजी से। परवीन जी लेखरा है हमारे साथ। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी ने जो आपका नाम अपना और इस पूरे प्रदेश का नाम है विश्व पटल पर लेके गई है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और कैसे हो आप अब? आपको भी बधाइयाँ। बिल्कुल। और अवनी बहुत टैलेंटेड और एक आउटस्टैंडिंग एथलीट है। 2012 में उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और कार एक्सीडेंट से वो बिलो दी वेस्ट पैरालाइज हो गई थी और एक बच्चा 10-11 साल की थी वो। तो बच्चा जब चल नहीं पाता तो बहुत परेशान हो जाता है, तो वो इंट्रोवर्ट हो गई थी थोड़ा, अ, दुखी रहने लग गई थी। तो हमने उसको उस परिस्थिति से निकालने के लिए उसको ये शूटिंग खेल से जोड़ा और उसको रेगुलर शूटिंग के लिए ले जाने लगे। उसको इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर उसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया। और कितनी उम्र में उन्होंने शुरू कर दिया था? शूटिंग एक्सीडेंट के बाद ही आपने ही हौसला अफजाई करा होगा उनका। बिल्कुल, वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे उसको मेंटली सपोर्ट देने के लिए किसी गेम से जोड़ना मेरे को सजेस्ट किया गया था, तो इस वजह से वो शूटिंग उसका शुरू किया। वो 2015 में हमने शुरू किया था, 2012 में इसका एक्सीडेंट हुआ था और इसने धीरे धीरे अपनी स्किल्स डेवलप की और आज वो इस मुकाम पर है। अवनी को पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, तो एक इतना बड़ा खेल में सम्मान होता है। हाँ बिल्कुल, अवनी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है और पद्मश्री भी मिली है, जो उसकी खेल उपलब्धियों और उसका मोटिवेशन, जो उसका क्या कहते हैं, उस एक इससे एक नया पब्लिक तो उनको मोटिवेटर हौसला तो होने की बड़ा ही वजह होगा से। जब मेडल ये मिला। अच्छा, जब उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ब्रॉन्ज भी जीता था हाँ उस तो समय में, और अभी फिर 3-4 साल बाद फिर से 2024 में उन्होंने जीता है। जब पहली बार आपको पता चला कि हाँ गोल्ड मेडल जीत लिया है, तब कैसा रिएक्शन था घर पर? इनके भाई भी है, आप सब लोग घर पे थे तो? हम सभी साथ मिलके ही मैच देख रहे थे। काफ़ी कंटेस्टेड मैच था और कांटे की टक्कर थी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा हमारे चेहरे पे मुस्कान आती गई और आखिर उसने मेडल जीत ही लिया। अच्छा, यहाँ से जब अवनी घर से गए थे तो आपसे क्या कि गोल्ड मेडल ही लेके आऊँगी, क्या बात हुई थी? अवनी जब यहाँ से गई थी तो उसके जो प्रैक्टिस में स्कोर्स थे, वो जो बाकी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स के इक्वलेंट थे।
तो उसे भी उम्मीद थी और हमें भी उम्मीद थी कि ये स्कोर इसके 8 पार हैं तो मेडल आ सकता है। तो वैसा ही उसने परफॉर्म किया। मतलब एक उम्मीद जो है वो पूरी थी। क्या आप पूरे दिन भर जब वो घर पे रहते हैं अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उनका किस तरह का शेड्यूल रहता है, किस तरह से पूरी प्रैक्टिस रहती है? उसके कोचेज ट्रेनर्स वगैरह उसका डे टू डे शेड्यूल बना कर रखते हैं। और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो उसका जो भी खाने का पूरा शेड्यूल बना के रखती है, कब क्या खाना है, और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करती है। अच्छा, वन विभाग में भी फिर उनको मिला है पद, वो कब मिला था? टोक्यो ओलंपिक के बाद में ही? नहीं, वो उससे पहले ही मिल गया था। पहले मिल गया था। हाँ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम अर्णव है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, दीदी ने मेडल जीत लिया है। थैंक यू। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं अभी लॉ कर रहा हूँ लॉ कॉलेज कर रहे में। हो? अच्छा, क्या ड्रीम है आपका? दीदी तो पेरिस ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीत लिया है, जयपुर की गोल्डन गर्ल भी बन गई। आपका क्या ड्रीम है आगे आगे? मेरा ड्रीम यही है, जो भी मेरी फील्ड में सबसे बेस्ट है मैं वो कर पाऊँ, और लाइक जो भी सबसे हायर है मैं वही कर पाऊँ। वही मेरा अच्छा, ड्रीम। दीदी सबसे पहले आएंगी तो क्या सोचा है गिफ्ट देंगे दीदी को एक बधाई के तौर पर? हाँ मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोची है, जब वो आएगी तब ऐसे बड़ी सी पार्टी करेंगे और पूरा सेलिब्रेशन करेंगे ऐसे। अच्छा, उनको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? किस चीज़ में? खाने में या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करने में, कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स के अलावा? स्पोर्ट्स के अलावा लाइक उसे फ्री टाइम में मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो जब हम फ्री होते हैं सारे बैठ के मूवीज़ देखते हैं। और खाने में तो वो सब कुछ खाती है, मतलब उसको सब कुछ अच्छा लगता है, तो पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा खाती है, तो सब कुछ ही बहुत पसंद है। पूरे इतने जो सारे मेडल है वो इन्हीं के ही नाम के हैं, और अभी एक और मेडल जो है वो आ जाएगा और यहाँ पर सज भी जाएगा। हाँ अभी ये सारी तो ट्रॉफीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमने ऐसे मेजर लगा रखे, बाकी तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे फिट भी नहीं होंगे, इतनी सारी हैं। क्यों, जब दूसरा मेडल आकर के यहाँ पर सजेगा तो एक अलग ही अनुभूति होगी आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें उसके आने का इंतज़ार है। आने के बाद एक बड़ी सी वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके नए मेडल्स और ट्रॉफीज़ के लिए भी कोई स्पेस बना डिसाइड करना पड़ेगा। इतने सारे हो गए हैं ना। हाँ। वही है कि उन्होंने बताया कि ये तो बाहर थोड़े से ही रखे हुए हैं, अभी अंदर तो बहुत सारे हैं, हाँ, क्योंकि 2015 से जब शुरू किया तब से लेकर अब तक तो बहुत सारे मेडल तो हो ही गए होंगे। काफ़ी मेडल हैं उसके। अच्छा, उन्हीं के साथ में जो मोना अग्रवाल हैं, उन्होंने भी ब्रोंज मेडल जीता है, कुछ कहेंगे? हाँ, मैंने दैनिक भास्कर में एक खबर पढ़ी थी पिछले बार जब उसका मेडल आया था अवनी का, तो कि अवनी का मेडल आने के बाद उसने वो पहले कोई दूसरे गेम एथलीट में करती एथलेटिक्स की थी, तो प्रैक्टिस उसके बाद उसने शूटिंग में स्विच किया और 2 सालों में वो इस लेवल पे पहुंच गई। तो अच्छा है, उसने अच्छी तैयारियां की। बिल्कुल। क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है अवनी, और क्या मैसेज देना चाहोगे कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कनेक्शन सपोर्ट किस तरह का होना चाहिए कि वो सारी बातें खुल कर के बता सके पेरेंट्स को? पेरेंट्स को बच्चे के मन के अनुकूल उसकी तैयारियों में उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी सहायता करनी चाहिए। और अगर बच्चा एंथुजियास्ट है, मोटिवेटेड है, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। अच्छा, आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? मैं सचिवालय में काम करता हूँ। अच्छा, स्पोर्ट्स में आपकी फैमिली में और कोई है या अवनी पहले ही है जो स्पोर्ट्स में? नहीं, अवनी ही है, बाकी स्पोर्ट्स से का इस लेवल पे तो नहीं, लेकिन स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो सभी खेले हुए हैं। ये अर्णव है उसका भाई, उसने भी खेला है, उसने आर्चरी खेला था और रीजनल लेवल पे इसके मेडल्स थे। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा स्टडीज़ में ज़्यादा डाइवर्ट हुआ तो वो स्पोर्ट्स कम हो गया। अच्छा, इंटरेस्ट स्टडी की तरफ बढ़ गया या फिर स्पोर्ट्स में जाने का फिर सोचोगे? हाँ मतलब ऐसे हॉबीज़ और ऐसे तो मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ बहुत सारे, बट ऐसे ऐसा प्रोफेशन मैंने नहीं अच्छा, सोचा। स्टडी लॉ को ही चुना है आपने?
उसी पे ही फोकस रहेगा। हाँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। अच्छा, बिल्कुल। तो अच्छा, उनकी मम्मी साथ में गई है, तो जब भी मतलब वो जाते हैं कहीं कंपटीशन में, चैम्पियनशिप में, तो उनकी मम्मी हमेशा साथ ही रहती है? हाँ, वो पैरालाइज है, व्हीलचेयर बाउंड है, हम्म। तो डे टू डे लाइफ में उसको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, हम्म। तो सपोर्ट के लिए उसकी मम्मी को जाना पड़ता, हम्म। क्योंकि उसको कमर से नीचे उसको ना तो छूने का एहसास होता है, ना उसमें पावर है, हम्म। एक तरह से वो डेड है, हम्म। तो उसको वो बिना हेल्प के कर नहीं पाती। तो मम्मी साथ ही रहते हैं। हाँ, अच्छा, जब उन्होंने मेडल जीतने के बाद पहली बार आपकी कॉल पर उनसे बात हुई होगी, तो क्या बोला था उन्होंने? वो बहुत खुश थी, और वो कह रही थी कि अभी मेरी 2 इवेंट और बाकी है, उनकी मेरे को तैयारियां करनी है, हम्म। और मैं कोशिश करूंगी और मेडल आए। हम्म। अब उम्मीद करते हैं कि कल भी उसका एक मैच है, हम्म। फिर 3 तारीख को है, हम्म। तो शायद वो एक मेडल और लाए। हम्म। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शुभकामनाएं दी थी सोशल मीडिया पर कल ही। हाँ, बिल्कुल हमने देखा था, हम्म। उनका ट्वीट आया था। अब बाकी और भी कई राजनीतिज्ञ, खिलाड़ियों, फिल्म स्टारों के भी ट्वीट आए हैं। हमने सुना है कि अनिल जो है वो अभिनव बिंद्रा की जो बायोपिक थी उससे काफ़ी प्रेरित हुए थे। हाँ, शुरू में उसको शूटिंग पे जब लेके गए थे, हम्म। तो उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैंने उसको अभिनव बिंद्रा, जो हमारे बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनकी बायोग्राफी मैंने उसको लाके दी थी कि इसको पढ़ो, हम्म। इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसने उसको पढ़ा, और फिर उसका इंटरेस्ट और क्रिएट हुआ शूटिंग के लिए। हम्म। वो अभी भी पड़ी होगी यहाँ। अच्छा, उन्होंने उसको जब शुरू किया था गेम तब पढ़ा था पूरा? हाँ, शुरुआत उसी से की थी। अच्छा, यहाँ पर रखी हुई भी है। फिर उसके बाद अभिनव बिंद्रा ने भी उनको विशेष दी है। हाँ, फिर एक गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, हम्म। उनके किसी कार्यक्रम में अभिनव बिंद्रा साहब से भी मुलाकात हुई थी अवनी की, हम्म। और बेस्ट विशेष दी। उन्होंने हेल्प, किसी भी ज़रूरत के लिए कभी भी फ़ोन पे अवेलेबल रहने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया। अच्छा, उन्होंने विराट कोहली से भी मुलाकात करी थी, क्रिकेटर विराट कोहली से भी? हाँ, विराट कोहली के भी कोई फाउंडेशन है, हाँ, विराट कोहली उसके का ये स्पोर्ट्स के लिए ही फाउंडेशन बना हुआ है। उस फाउंडेशन में अवनी को इनवाइट किया था, हम्म। तो वहाँ अवनी की मुलाकात हुई थी। अच्छा, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अवनी के पिताजी और उनके भाई, जो यहाँ पर इन्होंने पूरा टीवी पर मैच देखा था, और अवनी के आने का इनको इंतज़ार है, उनके स्वागत का इंतज़ार है। और अवनी ने सबका जो नाम है वो रोशन किया है, प्रदेश का नाम है वो रोशन किया, और देश का नाम है वो विश्व पटल पर रोशन किया है, गोल्ड मेडल हासिल करके। सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ में ममता, द खटक, जयपुर। धन्यवाद।